नमस्कार साथियों, मैं राहुल सागर आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मैथ स्टडी सर्कल में। आज मैं कक्षा 10 का त्रिकोणमिति का परिचय टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि त्रिकोणमिति में हम कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ करते हैं और कौन सा संबंध या कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में। त्रिकोणमिति का जो शब्द है, त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों को मापना, मिति मीन्स मापना। त्रिकोणमिति में सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी 90 अंश का कोण होगा। अब इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण दिया हुआ है हमें, और समकोण बनाने वाली जो भुजा होती हैं उन भुजाओं को हम कहते हैं लंब और आधार। और त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उस भुजा को हम कहते हैं कर्ण। लंब, आधार और कर्ण। अब त्रिकोणमिति में जो अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात वो होते हैं 6 प्रकार के, जिनमें साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट होते हैं। साइन जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, टेन होता है लंब बटे आधार। इसी तरह से अभी हमें निकालना है टेन का व्युत्क्रम, तो हम कॉट को लेते हैं। कॉट बराबर हो जाता है आधार बटे लंब, सेक बराबर हो जाता है कर्ण बटे आधार, और कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब। ये जो भुजा है, इस भुजा को हम लंब को L से लिखते हैं, आधार को A से लिखते हैं और कर्ण को K से लिखते हैं। यहाँ पे जो संबंध हमें दिया हुआ है साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। जैसे साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, और इस व्युत्क्रम संबंध को हम इस प्रकार से लिखते हैं, साइन बराबर 1 बटे कोसेक। 1 बटे का मतलब होता है व्युत्क्रम। साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, जिसे हम लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक। या अगर हम साइन को कोसेक की जगह इंटरचेंज कर दें, आपस में चेंज कर दें, कोसेक को यहाँ लिख दें, साइन को यहाँ लिख दें, तो कोसेक बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन। इसी तरह से कॉस का जो संबंध होता है वो सेक के साथ होता है व्युत्क्रम में, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। इसी तरह से टेन का जो संबंध होता है वो होता है 1 बटे कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। अब दो संबंध इस प्रकार के होते हैं कि जो टेन थीटा है वो कैसे आता है, साइन बटे कॉस करके, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस बटे साइन। तो ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये सब भी इंपॉर्टेंट है। अब त्रिकोणमिति जो सर्वसमीका होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का जो मान होता है वो 1 होता है। दूसरी सर्वसमीका है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरी जो सर्वसमीका है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोक के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब 90 माइनस थीटा में त्रिकोणमिति अनुपात। तो यहाँ पर जो 90 माइनस थीटा का मान है उसमें हमें ये देखना है कि जो साइन की वैल्यू है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस के बराबर, और कॉस का हम 90 माइनस थीटा करेंगे तो वो साइन के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से टेन का होता है कॉट, कॉट का होता है टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। अब इसके बाद आती है पाइथागोरस प्रमेय, लंब, आधार और कर्ण। इन तीनों में एक संबंध होता है। संबंध क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। यहाँ पे इस चित्र में कोण भी हमारा समकोण है, और कर्ण की जो वैल्यू है वो है AC। कर्ण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को कहते हैं कर्ण। आधार AB हो जाएगा और लंब BC हो जाएगा। अब इसके बाद त्रिकोणमिति की जो सारणी है, ये सारणी दी हुई है, जैसे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ये टेबल आपको याद करनी है, क्योंकि जब तक ये टेबल याद नहीं होगी तब तक आपको कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे।